दूध के साथ ये गलत कॉम्बिनेशन सेहत बिगाड़ सकते हैं। क्या आप भी रोज सुबह नाश्ते में दूध के साथ केला या नमकीन बिस्किट ले रहे हैं? अगर हाँ तो रुक जाइए, क्योंकि जिसे आप अपनी सेहत के लिए अमृत समझकर पी रहे हैं वो असल में आपके शरीर में स्लो पॉइजन यानी धीमे जहर की तरह काम कर रहा है। आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों कहते हैं कि दूध के साथ कुछ चीज़ों का मेल आपके खून को गंदा कर सकता है और आपके डाइजेशन को पूरी तरह ठप कर सकता है। स्वागत है आपका उर्मिला वॉइस में। आज हम पर्दा उठाएंगे उन 10 आम गलतियों से जो आप अनजाने में रोज दूध पीते समय कर रहे हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी वाली गलती तो 90% लोग आज भी कर रहे हैं। नंबर 1, दूध और केला एनर्जी बूस्टर या पेट का दुश्मन। दुकान पर या जिम के बाद बनाना शेक पीना हम सबको बहुत पसंद होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कॉम्बिनेशन आपके पेट में जाते ही एक भारी बवंडर खड़ा कर देता है। आयुर्वेद के मुताबिक दूध की प्रकृति मीठी और ठंडी होती है, जबकि पके हुए केले का विपाक पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट खट्टा होता है। जब ये दोनों पेट में मिलते हैं तो डाइजेशन की आग यानी जठराग्नि सुस्त पड़ जाती है। नतीजा पेट में भारीपन, गैस, ब्लोटिंग और शरीर में आम यानी टॉक्सिन्स बनने लगते हैं। अगर आपको बार बार सर्दी, खांसी, साइनस या नाक बंद होने की शिकायत रहती है तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार आपका यही बनाना शेक है। सही तरीका: केला खाने और दूध पीने में कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप रखें। नंबर 2, दूध और नमक स्किन प्रॉब्लम्स का सीधा न्योता। अक्सर लोग सुबह सुबह गर्म दूध के साथ नमकीन पराठा, समोसा या सोल्टी बिस्किट बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन आपके शरीर के लिए एक केमिकल वॉर जैसा है। नमक का लवण रस और दूध का मधुर रस एक दूसरे के बिल्कुल कट्टर दुश्मन हैं। जब ये दोनों रेगुलरली आपके शरीर में मिलते हैं तो खून में अशुद्धि बढ़ने लगती है। इससे चेहरे पर जिद्दी मुहासे, एलर्जी, दांत खाज और सोराइसिस जैसी गंभीर स्किन बीमारियां हो सकती हैं। ये कॉम्बिनेशन आपके पित्त दोष को भड़काता है, जिससे पेट में तेजाब बनना और सीने में जलन आम बात हो जाती है। सही तरीका: दूध को हमेशा सादा, मिश्री या हल्दी के साथ लें। नमकीन चीज़ों और दूध के बीच 2 घंटे का अंतर बेहद जरूरी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सवाल: क्या आप भी दूध और दही से बनी चीज़ें एक साथ खाते हैं? अगर हाँ तो आप अपने लीवर और आंतों पर कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं, जानिए अगले पॉइंट में। ऐसे ही कड़वे मगर हेल्थ सीक्रेट्स के लिए उर्मिला वॉइस को अभी सब्सक्राइब कर लें। नंबर 3, दूध और दही एक ही थाली के 2 विरोधी चोर। भले ही ये दोनों डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और दूध से ही दही बनता है, लेकिन इन दोनों की तासीर और काम करने का तरीका एक दूसरे के बिल्कुल उलट है। जब आप इन दोनों को एक साथ या एक ही मील में खाते हैं तो ये पेट के अंदर जाकर दूध को तुरंत फाड़ देते हैं और क्लोट्स बना देते हैं। इससे आपकी पाचन शक्ति बिल्कुल कमजोर हो जाती है। खाना पचने की बजाय आंतों में सड़ने लगता है, जिससे गंभीर डायरिया, भयंकर एसिडिटी और जोड़ों में दर्द, जॉइंट पेन की समस्या शुरू हो सकती है। कफ और पित्त प्रकृति वाले लोगों के लिए तो ये कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा खतरनाक है। सही तरीका: इन दोनों के बीच कम से कम 3 से 4 घंटे का फासला रखें। दही को दिन में अकेले या मसालों के साथ लें और दूध को रात में। नंबर 4, दूध और गुड़ सेहत की आड़ में छिपी भूल। आजकल लोग चीनी से बचने के लिए दूध में गुड़ मिलाकर पीना बहुत हेल्दी मानते हैं, लेकिन आयुर्वेद के नज़रिए से ये बहुत बड़ी गलती है। गुड़ की तासीर बेहद गर्म होती है और दूध की तासीर ठंडी। जब गर्म गुड़ और ठंडा दूध पेट में मिलते हैं तो इनके बीच
एक टकराव होता है। यह कॉम्बिनेशन आपके शरीर में पित्त और कफ को एक साथ भड़का देता है। इससे पेट में तुरंत इरिटेशन शुरू हो जाती है, खाना ठीक से नहीं पचता और अंदरूनी सूजन या टॉक्सिन्स बनने लगते हैं। अगर आपको दूध में गुड़ मिलाकर पीने के बाद पेट में भारीपन या सर्दी खांसी की शिकायत रहती है, तो अब आप इसकी जगह जानते हैं। सही तरीका, दूध को हमेशा सादा पिएं या फिर मिठास के लिए धागे वाली मिश्री या शहद गुनगुने दूध में का इस्तेमाल करें। इन दोनों में 2 से 3 घंटे का गैप रखें। नंबर 5, दूध और अंडा प्रोटीन का ओवरडोज या डाइजेशन फेल। बॉडी बिल्डिंग और हैवी प्रोटीन डाइट के चक्कर में कई लोग कच्चे अंडे को दूध में मिलाकर पी जाते हैं या फिर ऑमलेट के साथ दूध लेते हैं। ये दोनों चीज़ें प्रोटीन का पावर हाउस जरूर हैं, लेकिन दोनों का पाचन प्रभाव, डाइजेस्टिव इफेक्ट एक दूसरे से पूरी तरह अलग है। अंडे की गर्म प्रकृति और दूध की शीतलता मिलकर पेट की अग्नि को पूरी तरह बुझा देती है। इससे आपका पाचन तंत्र पूरी तरह हाँफने लगता है। नतीजा होता है भयंकर गैस, पेट दर्द, ब्लोटिंग और स्किन पर अचानक आने वाली एलर्जी या सूजन। खासकर कच्चा अंडा और दूध तो आपके पेट के लिए एक बुरे सपने जैसा है। सही तरीका, अंडा खाने के बाद कम से कम 3 से 4 घंटे का लंबा गैप रखने के बाद ही दूध का सेवन करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे घरों में बनने वाली एक बेहद आम दाल अगर दूध के साथ पेट में चली जाए तो वो खून में ऐसी अशुद्धि फैलाती है जिससे त्वचा पर भयंकर खुजली और दाने हो सकते हैं। वो दाल कौन सी है, जानने के लिए जुड़े रहिए उर्मिला वॉइस के साथ। अगर जानकारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। नंबर 6, दूध और उड़द की दाल नसों और त्वचा पर भारी बोझ। उड़द की दाल से बने दही भल्ले, डोसा या दाल मखनी खाने के बाद अगर आप दूध पी लेते हैं तो आप अपनी सेहत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। आयुर्वेद में उड़द की दाल और दूध के मेल को पूरी तरह वर्जित, स्ट्रिक्टली फॉरबिडन माना गया है। ये दोनों ही पचने में बहुत हैवी यानी गुरु होते हैं। उड़द की दाल की तासीर गर्म होती है और दूध की ठंडी। जब ये दोनों एक साथ सिस्टम में आते हैं तो शरीर में भारी मात्रा में टॉक्सिन्स मल बनने लगते हैं। इससे न सिर्फ भयंकर गैस और अपच होती है, बल्कि लंबे समय में त्वचा पर रैशेस, एलर्जी और खुजली जैसी क्रोनिक बीमारियां घर कर लेती हैं। सही तरीका, उड़द की दाल की कोई भी डिश खाने से कम 4 घंटे बाद ही दूध को हाथ लगाएं। नंबर 7, दूध और खट्टे फल। पेट के अंदर दूध फटने का सच। नींबू, संतरा, मौसम्बी, कीवी या अंगूर जैसे खट्टे फलों को कभी भी दूध के साथ या उसके तुरंत आगे पीछे नहीं खाना चाहिए। खट्टे फलों में मौजूद एसिड और विटामिन सी दूध के संपर्क में आते ही उसे पेट के अंदर ही तुरंत फाड़ देते हैं। जब पेट में दूध फटता है तो वो भारी एसिडिटी, खट्टी डकारें, पेट में मरोड़, उल्टी और अपच पैदा करता है। ये कॉम्बिनेशन आपके पित्त दोष को बहुत तेजी से बढ़ाता है। लंबे समय तक ऐसा करने से आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो जाता है और चेहरे का ग्लो पूरी तरह गायब हो जाता है। सही तरीका, नींबू पानी या कोई भी खट्टा फल खाने के कम से कम 2 घंटे बाद ही दूध पिएं। नंबर 8, दूध और ब्रेड मक्खन। नाश्ते के नाम पर बीमारी का सौदा। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में दूध और ब्रेड मक्खन या टोस्ट सबसे आसान और आम नाश्ता बन चुका है, लेकिन सेहत के नज़रिए से ये सबसे खराब आदतों में से एक है। ब्रेड को बनाने में मैदे और भारी मात्रा में नमक का इस्तेमाल होता है और हम पहले ही जान चुके हैं कि नमक और दूध कट्टर दुश्मन है। मैदा पचने में बहुत भारी होता है और जब ये दूध के साथ पेट में जाता है तो एक चिपचिपा पदार्थ बन जाता है जो आपकी आंतों की दीवारों पर चिपकने लगता है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म सुस्त होता है, भयंकर कब्ज, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है और आप दिन भर सुस्ती और थकान महसूस करते हैं। सही विकल्प, अगर दूध के साथ
कुछ लेना ही है तो ब्रेड छोड़कर दलिया या ओट्स लें, जो पचाने में आसान और फाइबर से भरपूर होते हैं। नंबर 9, दूध और कटहल। पेट दर्द और भारीपन का सीधा कनेक्शन। कटहल की सब्जी या कटहल का कोफ्ता खाने के बाद कभी भी भूल कर भी दूध नहीं पीना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार कटहल एक अत्यंत भारी और गुरु फल है और दूध भी पचने में समय लेता है। जब आप इन दोनों को एक साथ या आगे पीछे लेते हैं तो आपकी पाचन अग्नि पर इतना भारी बोझ पड़ता है कि वे पूरी तरह ठप हो जाती है। कटहल की बेहद गर्म तासीर जब दूध की ठंडक से टकराती है तो पेट में अचानक तेज मरोड़, भयंकर गैस और ब्लोटिंग शुरू हो सकती है। कमजोर डाइजेशन वालों के लिए तो ये कॉम्बिनेशन लीवर पर भी भारी पड़ता है। सही तरीका, कटहल की कोई भी डिश खाने के कम से कम 4 घंटे बाद तक दूध या किसी भी डेयरी प्रोडक्ट से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें। नंबर 10, दूध और मूली। सोराइसिस जैसी गंभीर बीमारी की वजह सर्दियों या पराठों के मौसम में मूली का सलाद या मूली के पराठे खाना सबको पसंद है, लेकिन इसके तुरंत बाद दूध पीना सबसे खतरनाक भूल है। मूली स्वभाव से बेहद गर्म और तीक्ष्ण होती है, जो दूध की शीतलता का पूरी तरह विरोध करती है। आयुर्वेद के गंभीर ग्रंथों में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि दूध और मूली का रेगुलर मेल शरीर में ऐसे टॉक्सिन्स बनाता है जो सीधे आपके खून को दूषित करते हैं। लंबे समय तक इस गलती को दोहराने से सोराइसिस, एक्जिमा और ल्यूकोडर्मा, सफ़ेद दाग जैसी खतरनाक और क्रोनिक स्किन बीमारियां शरीर को घेर लेती हैं। सही तरीका, मूली खाने और दूध पीने के बीच कम से कम 3 से 4 घंटे का लंबा गैप होना ही चाहिए। तो दोस्तों, ये थे वो 10 सबसे खतरनाक फूड कॉम्बिनेशन जिन्हें दूध के साथ लेना आपकी सेहत को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों की एक ही सलाह है, सही समय पर सही खान पान ही सबसे बड़ी दवा है। अगर आप भी अब तक इनमें से कोई गलती अनजाने में कर रहे थे तो उसे आज ही सुधारें और कुछ ही हफ्तों में अपनी स्किन के ग्लो और पेट की फिटनेस में जादुई बदलाव देखें। अब आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन आपका पसंदीदा नाश्ता था। अगर ये सच्ची और सटीक जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने परिवार के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आगे भी ऐसी ही दमदार हेल्थ वीडियो देखने के लिए आपके अपने चैनल उर्मिला वॉइस को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।